हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। आज हम लोग करने वाले हैं रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। 7th क्लास की बुक से है। ये एनसीईआरटी की बुक से नहीं है, लेकिन 7th क्लास की किसी बुक से है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम यूनिट। जैसे मान लीजिए कि एक यूनिट है आपका, मतलब एक क्वांटिटी है A और दूसरी क्वांटिटी है B। तो आपको पता है कि कंपैरिजन हमेशा ही दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज या नंबर या किसी भी चीज़ के बीच में होती है। मतलब दो से ज़्यादा होने चाहिए या दो होने चाहिए, एक के साथ हम कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो रेशियो भी क्या है? कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज़ के बीच में। अभी यहाँ पर देखना ये है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है ये सेम काइंड के होने चाहिए। मान लीजिए अगर A जो है मिनट में कुछ दिया हुआ है और B आवर्स में, तो आप मिनट और आवर्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते। या तो आप इसे भी आवर में कन्वर्ट करेंगे और ये तो है ही, या फिर आप अगर ये मिनट में है तो इसे भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे। खैर ये आगे हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आपको बस इतना समझना है कि अ रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट्स। आगे देखते हैं रेशियो क्या होता है। जैसे हमने दो क्वांटिटीज़ ले लिया, तो इसमें जो ये फर्स्ट क्वांटिटी है और ये है सेकंड क्वांटिटी, तो क्या करते हैं, फर्स्ट क्वांटिटी इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड क्वांटिटी, यानी हम इसको लिखेंगे A/B। तो अब ये किस फॉर्म में हो गया? फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। मतलब रेशियो जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अच्छा, तीसरी बात हमें ये समझना है कि ये इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी, यानी फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी को हम कैसे कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे? तो ये कॉलन साइन होती है, ठीक है। ये कॉलन साइन से हम सेपरेट करते हैं दोनों क्वांटिटीज़ को। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? A, ये कॉलन साइन, और B। अब इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? A/B। बस यही है हमारा रेशियो। यहाँ पर A और B दो क्वांटिटीज़ हैं। इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और इसे हम कॉलन साइन से शो करते हैं और प्रोनाउंस करते हैं A/B। फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट क्वांटिटी को, या जो भी है फर्स्ट टर्म, इसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। मतलब ये आपका हो गया एंटीसीडेंट, ठीक है। और ये जो सेकंड क्वांटिटी होगा या सेकंड टर्म जो होगा, ये कहलाएगा कंसीक्वेंट। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। बस हो गया, यही है रेशियो। दो तीन चीज़ें हमें याद रखनी है कि रेशियो जो है कंपैरिजन है दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बीच में। रेशियो को हम कॉलन साइन से डिनोट करते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं A/B, या जो भी हमारा नंबर है वो नंबर इज़ सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट वाले टर्म को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, सेकंड टर्म को हम कंसीक्वेंट कहते हैं। अच्छा, आप एक से ज़्यादा भी रेशियो हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बीच में भी हो सकता है। तो आगे हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जब हमने A/B लिखा, तो आप इसे A/B ही लिखेंगे, ना कि B/A लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपने B/A लिखा तो इसका रेशियो बनेगा B/A। अगर A/B लिखा है तो इसका रेशियो है A/B। तो रेशियो में जो टर्म पहले आया है हम उसी टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर A/B या A/B और B/A ये दोनों डिफरेंट है, दोनों इक्वल या सेम टू सेम नहीं है। हाँ, अगर कभी वैल्यू जो है A की वैल्यू और B की वैल्यू अगर सेम है तब तो ठीक है, आप इसको ऊपर लिखो इसको नीचे, या इसको ऊपर इसको नीचे, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पर कभी भी A जो है B के इक्वल वाली वैल्यू नहीं रखेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम A/B और B/A दोनों को सेम टू सेम नहीं कह सकते, दोनों ही डिफरेंट चीज़ है। क्लियर है?
तो बस रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और रेशियो क्या होता है ये मैंने आज आपको समझाया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे प्रोपोर्शन और फिर यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।